शुक्रिया अब्दुल नबी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली स्टूडियो से आपने अब्दुल नबी हसन को सुना। श्रीनगर के स्टूडियो से मैं सनम एजाज। हालात वाक़ात पे हमारी खास नज़र। और आपको नाज़रीन बताएं, अगले प्रोग्राम में जो अब्दुल नबी हसन ने पेश किया, आपने सुर्खियों में देखा सुना। हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला अमित शाह गवा में थे और गवा में अपनी तकरीर के दौरान उन्हें जम्मू कश्मीर का खुलासा भी किया, पाकिस्तान के ताल्लुकात पर भी बात की। और आपको बताएं, अमित शाह ने आज जब बात की तो ये भी बताया कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब सरहदों पर मुल्क मुखालिफ कार्रवाइयाँ होती थी तो इधर से बातें की जाती थी, जवाब नहीं दिया जाता था। लेकिन जब से मोदी सरकार ने जिस तरह से उन बातों का जवाब देना शुरू किया है और जब सरहद के उस तरफ से भारतीय फौजियों को मारा जाता था तो पहली बार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दुनिया को बता दिया कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि अगर पाकिस्तान ने फिर कभी ऐसी कोई स्ट्राइक करने की कोशिश की तो इसकी दावत वो खुद अपने मुल्क पर इसी स्ट्राइकों की दावत दे सकता है। अगर पाकिस्तान ने बकल उनके किसी तरह की सरकशी की कोशिश की तो मजीद सर्जिकल स्ट्राइक्स की पाकिस्तान को दावत, ये पाकिस्तान की दावत होगी। ये अमित शाह ने बताया गवा से, और गवा से तकरीर में उन्होंने कश्मीर का नाम लिया। और आपको बताएं, अमित शाह जल्दी कश्मीर भी आने वाले हैं और आने से पहले सरहद का तनाव और चुनाव सब कुछ सामने रखते हुए अमित शाह ने बयान दिया। पर्रिकर जी के समय में ही लिया गया। कई सालों से हमारी सीमाओं को लांघ कर आक्रांता यहां आते थे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते, उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावा कुछ नहीं। मगर जब पुंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे, जिंदा जला दिया, और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया। और मैं मानता हूं एक क्रांतिकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा। वज़ीर दाखिला अमित शाह पुंछ की बात की, कश्मीर की बात की और बताया कि जब पुंछ पे अटैक हुआ, मिलिटेंट्स ने अटैक किया तो हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की। पुंछ की बात तो पुंछ के हवाले से आपको बताते चले, पिछले 3 दिनों से पुंछ के राजौरी के आसपास के जंगलात के इलाकों में एनकाउंटर चल रहा है, मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर। और उसी खबर के बाद वहाँ पे परसों एनकाउंटर हुआ था जिसमें 5 फौजी मारे गए थे। कल भी वक्फे से गोलियां चलने की खबरें आई थी। आज बाद में मालूम हुआ था कि गोलियों का तबादला रुक गया है और कुछ हद तक ये लग रहा था कि शायद सारा मामला अब ठीक हो गया है। लेकिन अभी शाम गए एक बार फिर वहां से खबरें आई कि दोबारा कंटैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है, दोबारा गोलियां और गोले चलने की आवाज़ सुनाई दी है। और इस पूरे इलाके में गोलियां और गोले चलने की खबरें अभी शाम गए लगभग 7 बजे के करीब दोबारा खबरें आई थी कि ये सिचुएशन दोबारा इस इलाके में पैदा हुई है। ये पुंछ के इलाके की सूरत-ए-हाल, लेकिन पुंछ के नज़दीक का इलाका गूल का इलाका है और गूल के इलाके में महबूबा मुफ्ती आई थी। महबूबा मुफ्ती खित्ते चिनाब को तस्खीर करने के बाद चिनाब के आसपास के इलाकों में बड़े जलसे भी कर रही है। और एक बार फिर महबूबा मुफ्ती ने आज एक बड़ा जलसा भी किया। वो बकौल पीडीपी क्वार्टर्स के नाकाबिल यकीन जलसे महबूबा मुफ्ती कर रही है और नाकाबिल यकीन तरह से उसको लोग खित्ते चिनाब से लेके पीर पंचाल के इलाकों में दिखाई या मिलते आ रहे हैं। और आज भी महबूबा मुफ्ती ने जब यहाँ जलसा किया तो साफ जाहिर है
ان کا ग्राफ, उनका मनोबल, उनका स्टैमिना बहुत बड़ा होगा। और इसी स्टैमिना को लेके उन्होंने वही तकारीर की, वही बात की जो वो इस वक्त कर रही है और जिस तरह से वो इन सारे मामलात को आगे लेके चल रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के हालात भी बताए, दिल्ली पर इल्ज़ाम भी लगाया और सहाबती बरादरी के हवाले से भी अपनी आज की तकरीर से लेके मीडिया से बातचीत में बताया कि हालात वो नहीं हैं जो बताए जाते हैं, हालात ज़मीनी हकायक बहुत हैं। और आपको बताएं, यहाँ बड़ी सियासी शख्सियात ने आज पीडीपी में शमूलियत का ऐलान भी किया, उस पीडीपी में जिसका कल तक कहते थे कि पत्ता ही साफ होने जा रहा है। लेकिन आज का ये मामला और ये पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि पीडीपी फिर सर चढ़कर बोलती हुई नजर आ रही है। क्या बताएं महबूबा मुफ्ती ने, जरा सुनाते आपको। तो जहाँ भी जाइए आप, अवाम नाखुश है, मायूस है 370 के हटने के बाद, क्योंकि उसके बाद जो हालात हो रहे हैं वो दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं। हमारी जो हकूक़ है उसको पामाल किया जा रहा है। हमारे नौजवानों की बेरोज़गारी बढ़ रही है दिन ब दिन, 21.5% सारे मुल्क के अंदर अगर कहीं बेरोज़गारी है वो जम्मू कश्मीर में है। लोगों को दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, मगर उससे ज़्यादा जो लोगों को लगता है कि मरकज़ी सरकार ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। 370 को ख़त्म करके नाजायज़ तरीके से, गैर आइनी तरीके से जो वादे किए गए थे 1947 में, जवाहरलाल नेहरू और मुल्क के और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में जो एक मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे को तोड़ा गया। उसकी वजह से लोगों का भरोसा टूट गया, लोग नाखुश हैं। मैम, पीडीपी मैम क्या विजन लेके मैम डिस्ट्रिक्ट रामबन या खिता पीर पंचाल में या खिता चिनाब में क्या विजन लेके आई है पीडीपी? हमारा एजेंडा है, मुफ्ती साहब का विजन बड़ा क्लियर है कि मसले कश्मीर को हल करने के लिए यहाँ के लोगों के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करना ज़रूरी है। रास्ते खोलने की ज़रूरत है। जो मुजफ्फराबाद, रावलाकोट में जो कारोबार बंद किया गया है उसको दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है, नए रास्ते खोलने की ज़रूरत है। दोनों जम्मू कश्मीरों को आपस में मिलाने की ज़रूरत है। बेशक जो ज़मीनें हैं, ज़मीन को कहीं विदाउट अंडरमाइनिंग द सॉवरेंटी ऑफ ईदर कंट्री, ज़मीनों का नक्शा नहीं बदल सकता है, मगर जो बीच में बाउंड्रीज है उनको ख़त्म कर रहे हैं। जो मुफ्ती साहब, चलिए, आपने महबूबा मुफ्ती को सुना, उसका कहना कि विजन क्लियर है, सॉवरेनिटी की बात है। लेकिन आपको बताते चले, पिछले दिनों खबरें निकल के आ रही थी कि पीडीपी में तोड़ फोड़ हो रही है और हुई भी, बड़े लीडर चले गए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दविंदर सिंह राणा के बाद खबरें आ रही हैं कि ये तोड़ फोड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस में शुरू हो चुकी है। और पिछले 2-3 दिनों से क्या, आज तो बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल के आ रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान का नाम ले लेके बताया जा रहा था कि 16 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई बड़े लीडरान नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दूसरी जमातों में शिरकत इख्तियार कर रहे हैं। नाम पहला अब्दुल रहीम राठर साहब का वजीर ख़जाना के बेटे का लिया जाता था, उसके साथ साथ कुछ और अशफाक जब्बार का लिया जा रहा है, कुछ और लीडरान का लिया जा रहा है। और हमने कोशिश की कि सबसे बात करें। हमने अब्दुल रहीम राठर से बात की तो उन्होंने हमें फ़ोन पे बताया कि वो इस वक्त मुंबई में ही एक ज़ाती मामले को लेकर वो मुंबई में हैं और उन्हें डॉक्टर को दिखाना है। तो इन हालात में ये कहना कि कुछ ऐसा है बिल्कुल नहीं है। ताहम जब हमने पूछा उनके फर्जन के बारे में तो उन्होंने कहा उनका फर्जन बालिग है, वो अपनी सियासी सूझबूझ रखता है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बानी रुकन भी नहीं है, तो उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में कैसे रखा जाएगा या देखा जा सकता है, वो मामला अलग है। और ये भी उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ और मामला भी थे। हमें उड़ी से लेके बारामूला तक और बारामूला से लेके पहलगाम तक कई लोगों के लीडरान नाम आए। हमने उड़ी से मैं भी बात की और उड़ी में हमने मोहम्मद शफी उड़ी के फर्जन डॉक्टर जावेद से भी बात की कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है। तो उनका यही कहना था कि ऐसी तो कोई बात कहीं नहीं है, क्योंकि उनके बकौल उनकी दादी का परसों ही इंतकाल आज चौथा है, तो इस वक्त तो सियासत का मौसम ही नहीं, उन माहौल ही नहीं है उनके ख़ानदान में, तो सियासत इस वक्त कहाँ। ये लोग अफवाहें जो कर रहे थे, सोशल मीडिया पे नाम लिए जा रहे थे, लगभग हर लीडर का, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर का नाम लिया जाता था, बड़े बड़े लीडर का जिनका सोचा भी नहीं जा सकता। आपको नाज़रीन बताएं, कुछ जगहों पे लिखा गया था कि अली मोहम्मद सागर का नाम भी है, कुछ जगहों पे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कहीं बताया जाता था कि शमीमा फिरदौस है, सकीना यत्तू का नाम भी लिया जा रहा था, अब्दुल मजीद लारमी का नाम भी लिया जा रहा था, अल्ताफ कल्लू का नाम भी लिया जा रहा था। और ये नाम लेते हुए हमने सबसे पूछा,
सबका यही कहना था कि किस खेत की मूली है जो बेपरखी उड़ा रही है। हमने अल्ताफ कल्लू से बात की तो अल्ताफ कल्लू ने तो कस्में खाई कि ऐसा तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। हमने अब्दुल मजीद लारमी से बात की तो अब्दुल मजीद लारमी का यही कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इस तरह के बहुत से हमले किए गए हैं, और लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सतून की तरह हमेशा डटी और रही है, खड़ा रही है। ताहम जब हमने पूछा कि कुछ लोग जा रहे हैं तो उनका कहना था कि हो सकता है कोई हो, लेकिन किसी के जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़त्म नहीं हो रही है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान का आज का बयान था और सब बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कोई फोर्थ लाइन पे फिफ्थ लाइन पे कोई वर्कर इधर उधर हो जाए, वो अलग सी बात है, लेकिन किसी बड़े लीडर के जाने का सवाल नहीं है। ताहम शहर में जब आज पूछा जा रहा था, इस पर बहस की जा रही थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप की तरफ उंगली उठाते हुए फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की तरफ उंगली उठाते हुए ये भी बताया जा रहा था कि जब पीडीपी की तोड़ फोड़ हो रही थी तो तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुप्पी इख्तियार कर रखी थी। आज उनको भुगतना पड़ रहा है तो आज भी चुप्पी इख्तियार होनी चाहिए। ये कुछ लोग बहसियत फारूक अब्दुल्ला के एक बड़े लीडर के उस पर शिकवे करे थे, गिले करे थे कि अगर तब जवाब दिया होता तो मिल के जवाब दिया होता। आज जो मुत्तहिद होने की बात करते हैं, तब अगर मिल के जवाब दिया होता तो आज ये सब कुछ देखना नहीं पड़ता। ये लोग कह रहे थे, लोगों की बातें, हमारा काम है बात पते की दूर तक पहुंचाना। और आपको बताते चले, पते की बात में मुजफ्फर अहमद शाह ने भी श्रीनगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के माफ कीजिएगा, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर अहमद शाह ने हालात पर भी आज सूरत हाल बयान की और इन हालात में बताया कि 1000 से ज़ायद बच्चे, बुजुर्ग और दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है पिछले 5-8 दिनों में जो कि सिविलियन किलिंग हुई है। तो सवाल मुजफ्फर अहमद शाह ने उठाया कि उन लोगों को मिलिटेंसी लिंक्स में गिरफ्तार किया गया है, सब बताया जाता है। अगर वाकई में वो मिलिटेंसी लिंक्स में, तो फिर पहले क्यों नहीं इकदाम उठाए गए ताकि ये सिविलियन किलिंग, ये सरदार मैडम की लड़की की किलिंग या उसके साथ साथ ये जो पंडित बराइयों की किलिंग हुई है ये नहीं होती। मुजफ्फर शाह ने कई सवाल उठाए, पहला सवाल यही था, जरा सुनिए आप उनका सवाल क्या था। जो बहुत ही अहम मुद्दा है, आप रैंडम अरेस्ट कर रहे हैं, करीबन 1000 से ऊपर जो मेरी फिगर्स हमको बताई जा रही हैं, इट इज मोर देन 1000 पीपल, बच्चे हमारे, बुजुर्ग, जवान, उनको शक की बिना पर उठाया जा रहा है कि भाई ये शायद ये मुलव्वस हैं किसी न किसी तरीके से मिलिटेंसी में। मेरा सवाल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से यही है, होम मिनिस्टर से है, डायरेक्टर जनरल पुलिस से है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से है कि अगर आप लोगों को मालूम है, आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि ये 1000, 1500, 2000 यहाँ के नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग किसी तरीके से मिलिटेंसी में शामिल हैं, सो व्हाट वेर यू डूइंग टिल नाउ? आप लोग क्यों खड़े हो गए हैं आज जब आप लोग क्यों खड़ा हुए हैं आज जब ये सब कुछ हो गया है? पानी आग लगने के बाद कुआं क्यों खोदा जा रही है? मुजफ्फर शाह ने सवाल उठाया। और दूसरा सवाल भी मुजफ्फर शाह ने उठाया, उसने कहा कि यहाँ हर किसी को टेंशन दिया जा रहा है, डेडवुड के नाम पे मुलाजमीन को टेंशन दिया जा रहा है। और डेडवुड का आपको बता, उनका बकौल, डेडवुड को करार देने वाले वो लोग हैं जो खुद डेडवुड हैं, और ये यहाँ पे लोगों को डिप्रेशन का शिकार किया जा रहा है। ये सरकार की पॉलिसी पे उन्होंने सवाल उठाए। एम्प्लॉइज के लिए उनको 28 साल का और 48 इयर्स का जो आपने ये बनाया है रेशो, क्या आपको डेडवुड करार दिया जा सकता है? कोई भी डीसी, कोई भी एसपी, कोई भी एसडीएम, कोई भी तहसीलदार, एक आदमी को जो 48 इयर्स में वो अपने अब रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगता है, उसको आप कहते हो कि आप डेडवुड हो गए? अरे भाई, जो आप लोग एम्प्लॉइज को डेडवुड इशू सर्टिफिकेट कर रहे हैं, क्या मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमारे सामने में तो जो आप ये डेडवुड सर्टिफिकेट इशू करने वाले लोग हैं, मैक्सिमम ऑफ यू आर योरसेल्व्स डेडवुड। आप किस तरह कर रहे हैं ये? और इससे क्या होता है?
इससे डिप्रेशन आया है। मुजफ्फर शाह, डिप्रेशन आ रहा है डेडवुड को लेके मुलाजमीन में, लोगों में, और डिप्रेशन के साथ साथ उसने ये भी बताया कि उन्हें खबरें मिली हैं कि ट्रेड यूनियन जो यहाँ की है उसको बैन भी किया जा सकता है। और साथ साथ में मुजफ्फर अहमद शाह ने बताया कि जो पंडितों की ज़मीनों का मामला है इससे भी लोगों में एक इंतशार पैदा किया जा रहा है। उसने कहा कि जिसने भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिसने भी, मुसलमान ने भी किसी पंडित भाई की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा किया है तो उसको छुड़ाना सरकार की जिम्मेदारी है, यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन जिसने बेची वगैरह है उसको भी क्यों एक ही लाठी से हाँका जा रहा है? गवर्नर इंतजामिया इस पे उसने कहा कि बयान दे, सफाई पेश करे। मुजफ्फर शाह ने बताया नहीं, हमारा आजकल एक नया यहाँ पे एक मायूसी सी छाई हुई है हमारी पूरी सोसाइटी में। हमारे कुछ पंडित बरादरान अपनी जमीनें वापस लेने यहां आ रहे हैं। ठीक है, मेजॉरिटी कम्युनिटी आप लोगों के साथ खड़ी है। अगर आपके साथ किसी ने नाइंसाफी की है मेजॉरिटी कम्युनिटी में, अगर आप लोगों की किसी ने जमीन ली है जबरदस्ती, एनक्रोचमेंट की है, मगर आप उन लोगों पर भी नजर डालिए जो इस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं ताकत के बलबूते पर, पुलिस और पैरामिलिट्री के बलबूते पर। यह सही नहीं है। अगर आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी रजामंदी से, जिसने अपनी रजामंदी से बेची है, आज वो उसको फोर्स के जरिए खाली करवा रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मुजफ्फर अहमद शाह की बात आपको नाज़रीन बताते चले। श्रीनगर में आज मुजफ्फर अहमद शाह की खास प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन आपको बताते चले मुजफ्फर अहमद शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। और आपको अब हम अनंतनाग लिए चलते हैं। अनंतनाग में आज मलस्टर गांव में आग का एक वाक़ा पेश आया और इस आग के वाक़े के दौरान ये हादसा भी देखने को मिला। आग लगी हुई थी लेकिन ये मामला कुछ और है। आपको बताते चलें, ये इलाके का डीडीसी है और इस डीडीसी के आते ही लोगों ने आग बुझाने का काम छोड़ दिया, फटाफट डीडीसी पर चढ़ दौड़े। और डीडीसी पे इसलिए चढ़ दौड़े क्योंकि इलाके में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लिए बेहतर सहूलियात नहीं है। और इस मामले को लेके लोगों ने इस डीडीसी मेंबर पर इसलिए चढ़ दौड़े कि हमने आपको वोट दिए हैं, हमने आपके लिए लड़े हैं कि इलाके में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस होनी चाहिए। अब अगर वो यहाँ पे होती तो आग से ये हौलनाक हादसा जो आग का हुआ इससे नुकसान कम हो जाता, लेकिन वो बेसिक फैसिलिटी नहीं है। और आज आप दोबारा सियासत करने यहाँ पे आ गए और इसी सियासत को लेके यहाँ चढ़ दौड़े इस डीडीसी मेंबर को और बड़ी मुश्किल से उसकी यहाँ पे इस हजूम में जान बचाई गई। बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने उससे बहिफाजत वहाँ से निकाल के अपने इलाके में वापस भेज दिया। और याद में ये भी बता दिया कि आप जैसे लोग जो वोट के टाइम हमारे पास आते हैं उसके बाद करते कुछ नहीं, उनके लिए कोई जगह हमारे पास नहीं है। तस्वीर के साथ साथ मुकामी लोग क्या कहते हैं? कि हमने पहले भी बहुत बार कहा कि जो यहाँ फायर सर्विस कमर में होनी चाहिए, जो हमारे लिए बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर हम अभी देखेंगे कि ये हमारे हिसाब से जो फायर सर्विस है वो टाउन एरिया के लिए है, हम यहाँ पे बैकवर्ड एरिया के लोग इससे मतलब कोई फायदा नहीं उठा सकते। ये इसकी बात है, कभी कभार कहीं और भी आग लग सकती है। चलिए, गुस्सा और मुकामी लोगों के मुताबिक हक बजानिब गुस्सा, ये मुकामी लोग कहते हैं जिनसे हमारी बात हुई। लेकिन आपको बताते चलें यहाँ कुछ और लोगों में भी गुस्सा है, ख़ासतौर पे जुम्मे की नमाज अदा पे रोक लगाने पर कुछ लोग गुस्से में हैं। और आज बाज़ाब्ता तौर पे आपको बताएं, श्रीनगर की जामिया मस्जिद के हवाले से कुछ लोग बताते हैं कल जुम्मे की नमाज होगी। तहम अंजुमन शरीशियान के सदर आगा सईद हसन अल मौसवी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतज़ामिया की जानिब पर बरहमी का इज़हार करते हुए बताया कि ये मुदाखलत फिद्दीन है, जुमे की नमाज की इजाज़त नहीं देना। उन्होंने बताया कि कोविड का बहाना करके मरकज़ी जगहों पर जुमे की नमाज इज्तिमाई तौर पर अदा करने में सरकार रुकावटें खड़ा कर रही है और सरकार को समझना चाहिए कि ये कोई सियासत नहीं है, ये मजहबी मामला है। आगा सईद हसन अल मौसवी अल सुफ़ी। उसके साथ ये कहना पड़ता है, ये कोविड को बहाना बनाकर मुसलसल जो हमारे मरकजी जगह हैं जिसमें जामिया मस्जिद, हजरत बल और खानकाही मौला शामिल है, क्या वजह है, क्या सियासत है इसमें? बिल्कुल वहाँ नमाजी जुमा अदा करने से मना किया गया है।
प्रोटोकॉल के साथ, जिस तरह दूसरे जगहों पर प्रोटोकॉल का ख्याल रखकर प्रोटोकॉल का ख्याल रख नमाज पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए। आगा सईद हसन अल सफ़ी अल मौसवी और इन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए ऐसा बताया। लेकिन आपको बताएं, देख रहे हैं आप जेके स्पेशल सनम के साथ। फिलहाल एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। रामनवमी भी है और रामनवमी के साथ साथ आपको बताते चलें कई और मामले हैं। ये सब रहेंगे हमारे अगले बुलेटिन में, अगले हिस्से में, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद। परिस्तान कशीर हुंद मुनफरिद ब्राइडल शोरूम ये लेटेस्ट तो बेशुमार रंगन मज महरिन खतर पलव दस्तियाब महरिन खुश करने खतर तो खानदर मजीद दिलकश बनाने खतर अनिव तशरीफ परिस्तान। द ब्राइडल लॉन्ज, सिटी वॉक मॉल, अपोजिट SP कॉलेज, श्रीनगर। कॉन्टैक्ट 9697744444। चलिए खैर मकदम आपका छोटे से तजारती वक्फे के बाद। और वक्फे के बाद आपको बताएं, रामनवमी का त्यौहार दुनिया भर के साथ साथ पूरे मुल्क में आज जोश खरोश के साथ मनाया गया और आज मंदिरों में खसूसी पूजा पाठ भी की गई, खसूसी तौर पे मंदिरों को सजाया भी गया था। और आज जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के बाकी हिस्सों में रामनवमी के मुकद्दस त्यौहार पर मुबारकबादी का सिलसिला भी खूब देखने को मिल रहा था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तो कल शाम को ही आवाम को मुबारकबाद पेश की थी। वहीं सियासी जमातों के भी व्हाट्सएप से लेके दूसरे रामनवमी के मुबारकबादी के पैगाम हो रहे थे। और श्रीनगर की मंदिरों में भी आज रामनवमी की खसूसी पूजा पाठ हो रही थी, खूब यहाँ पे रौनक थी। और यहाँ पे जो अकीदतमंद आए हुए थे, यात्री आए हुए थे, वो जम्मू कश्मीर से लेके मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं भी कर रहे थे। और कश्मीर में आज रामनवमी के त्यौहार पर मंदिरों में गैर रियासती हिंदू बरादरी के लोग भी आके आज के इस मुकद्दस जश्न में, मुकद्दस त्यौहार में शरीक हो रहे थे। मैं उड़ीसा से हूँ। तो यहाँ कब से आप रह रहे हैं? हम यहाँ मैं और मेरे ग्रैंडफादर, हमारी पूरी फैमिली 9 साल से यहाँ पूजा करने आते हैं शक्तिपीठ में। इस साल शक्तिपीठ बंद थी तो हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। तो कैसा लगा आज? यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति है, बहुत सुकून है, लोग हैं यहाँ पे और पूजा भी बहुत अच्छी जा रही है। आई थिंक कि हालात अभी एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं कंपेयर्ड जो 10-15 साल में जो हिस्ट्री रही है कश्मीर की। हालात अभी काफ़ी अच्छे हैं तो मेरे को तो लगता है कि उन्हें वापस आना चाहिए। और चलिए, उड़ीसा की बच्ची कश्मीर के हालात बता रही थी, बहुत अच्छे हैं। वैसे जैसा वो सुनते हैं ऐसा नहीं है, जैसा वहाँ उन्हें बताया जाता वैसा नहीं है। यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं। ये बच्ची बता रही थी जो कश्मीर आई हुई थी और आज रामनवमी के मुकद्दस त्यौहार पर ये पूजा पाठ भी करी थी। लेकिन आपको बताते चलें, हमारे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के हवाले से आज एक तकरीब अनंतनाग के डाक बंगलो में भी मुनक्कद हुई और इसमें साबका कमिश्नर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे महाराष्ट्र के अरविंद कुमार ने की। और इस सेशन के दौरान फॉरेस्ट एक्ट के अहम दफ़ा जैसे अहलियत, जिम्मेदारी, पायदारी पर बहस भी की गई और फॉरेस्ट एक्ट कमेटी की तश्कील और प्रोसेसिंग के बारे में भी तफसीली बातचीत हुई। और यहाँ महकमे जंगलात, महकमे रेवेन्यू और देही तरक्की के साथ साथ दूसरे अफसरान भी मौजूद रहे और यहाँ पर फॉरेस्ट एक्ट के हवाले से मुख्तलिफ मामला पर तबादला ख्याल भी किया गया और बताया गया कि फॉरेस्ट एक्ट के हवाले में जो दुश्वारियाँ हैं उन्हें दूर करने की ज़रूरत है।
और ज़रा बारामूला चलते हैं हम आपको बताते चलें कोविड के लड़ने के हवाले से हमारे अजला या हमारी इंतज़ामिया ने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी कोशिशें करने के बाद कोविड से लड़ने में कामयाब भी हुए और हमारे अक्सर अजला में अब 100% कोविड वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है। और आज इसी को लेकर तकारीब हुई थी, बारामूला में भी तकरीब थी और यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन में फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले जो उन लोगों को आज खराज तहसीन को अदा की गई और आज बताया गया कि ये अवाम के ताउन से ही मुकम्मल हुआ है। और कुलगाम का हाल अहवाल भी ऐसा ही था। कुलगाम में भी आज फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले यानी कोविड वॉरियर्स को याद किया गया। उनके तनाजुर में आपको बताते चले कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर बिलाल मोहिद्दीन की सदारत में कुलगाम में मीटिंग भी मुनक्कद हुई और यहाँ पे बिलाल मोहिद्दीन ने कोविड वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया और ये भी बताया कि फ्रंट लाइन वर्कर्स ने जिस मेहनत जानफशानी से काम किया है उसके लिए उनकी हौसला अफजाई करना ज़रूरी भी है। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का जो मरहला है इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा और आगे भी रखा जाएगा। ये बारामूला, ये आपको कुलगाम की बात बताते चले, लेकिन कुपवाड़ा के ज़िला अस्पताल में भी आज तकरीब हुई और आज की तकरीब के दौरान कोविड के हवाले से जिन लोगों ने फ्रंट लाइन पे आगे बढ़े हैं उन लोगों को याद किया गया और उन्हें आज इस हवाले से कामयाबी से लड़ने के हवाले से उनका शुक्रिया भी अदा करते हुए बताया गया कि कोविड में इन लोगों ने अपनी जान पे खेल के अपनी जानों पे इस कोविड के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया है। और कुपवाड़ा में डॉक्टर्स एसोसिएशन कुपवाड़ा की तरफ से आज जो प्रोग्राम भी रखा गया था जिसमें उन लोगों की खिदमत को सराहा गया जिन्होंने कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, वहीं उन लोगों को ये दुआई मगफिरत भी की गई जो लोग कोविड से लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं। और आपको नाज़रीन बताते चले ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से लिए जा रहे इंतज़ामात पर कुलगाम की ज़ियारत हज़रत मीर सईद हुसैन समनानी के आस्तान आलिया में इंतज़ामात का जायज़ा लिया और उन्हें आस्तान आलिया में ज़ायरीन के लिए बेहतर इंतज़ामात और अवकाफ कमेटी को हिदायत भी दिए कि वो कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र SOPs का ख्याल भी रखें। देखिए ये एक अच्छा ये मौका एक है जहाँ पर हम लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट किया है कि हम लोगों ने, जैसे अगर आप कुलगाम ज़िले की बात करें तो हम लोगों ने 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल किया है 18+ यूथ को सिंगल डोज से। और डे टू डे जैसे जो एलिजिबल हो रहे हैं मैं और रिक्वेस्ट करूँगा। चलिए नाज़रीन, आपको चलते चलते कुछ तस्वीर शोपियां की दिखाते हैं। शोपियां के इलाके में आज एक जानवर को महकमे वाइल्ड लाइफ के लोगों ने पकड़ा है। ये जानवर क्या है इसके बारे में अक्सर लोगों को नाम इसका मालूम नहीं है, लेकिन साफ जाहिर है ये जानवर के बारे में आम कश्मीरी कहते हैं कि तीर छोड़ता है। इसके बालों में कोई तीर होते हैं और ये तीर इंसान के लिए बड़े जानलेवा होते हैं। ये मुकामी लोगों का मिथ है, हकीकत है क्या है वाइल्ड लाइफ के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ के लोगों ने बड़ी मुश्किल से आज इस जानवर को पकड़ा। ये शोपियां के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले कई दिनों से देखा गया था और उसके बाद मुकामी लोगों में डर खौफ पैदा हुआ था और ख़ास तौर पे इसके परों के हवाले से जो मिथ है या सच्चाई है उसके तीर छोड़ने वाली कहानी है तो उसको लेके लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और यहाँ पे आज वाइल्ड लाइफ के महकमे के लोगों ने आकर इसको पकड़ा, जिंदा पकड़ा और इसको अपने साथ ले गए। ये कामयाबी वाइल्ड लाइफ महकमे की शोपियां के इलाके में। लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे थे GK स्पेशल सनम के साथ। फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे मेरे साथी आबिद कादिर, साहिल मजीद और उसके साथ साथ मेरे दूसरे साथियों के साथ दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।